नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, महादेव का लिखा कोई भी नहीं बदल सकता। दिल थाम कर बैठिए, आने वाले अगले 21 दिनों में आपकी ज़िंदगी में कई बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। आपको समझ आएगा कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है और भगवान के हाथ में ही सबका भाग्य होता है। महादेव का लिखा तो कोई नहीं बदल सकता, लेकिन अगर हमने उनकी भक्ति दिलो जान से करी तो हमारी किस्मत में लिखी किसी भी तरह की अशुभ घटना को वो ज़रूर बदल सकते हैं। बात पते की है। और महादेव के जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से लाइक कर दीजिए। लाइक करना ज़रूरी है अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं। कमेंट बॉक्स में आप जैसे ही जय श्री महाकाल लिखेंगे, यकीन मानिए उधर आपके सारे बिगड़े काम बड़ी आसानी से संपन्न हो जाएंगे, क्योंकि बाबा महाकाल की इसी कृपा आपके ऊपर होने वाली है। दोस्तों, कहते हैं भोले बाबा बड़े भोले हैं। आप उन्हें लाखों करोड़ों की भेंट चढ़ाए या न चढ़ाए, परंतु दिल से एक बिल्वपत्र चढ़ा देंगे, एक धतूरा चढ़ा देंगे, आप एक लोटा जल का, पानी का लोटा चढ़ा देंगे तो उसी में वे प्रसन्न हो जाएंगे और उसी में आपकी सारी मनोकामना पूरी कर देंगे। इतने वे भोले हैं। तो आप ही सोचिए उनकी भक्ति आपको क्या क्या दिला सकती है। परंतु आज के ज़माने का जो मानव है वो मंदिर जाने में शर्म करता है। उसे ऐसा लगता है मैं मंदिर जाऊंगा तो मेरे दोस्त क्या कहेंगे कि मैं मंदिर जाता हूँ। परंतु ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जिस भगवान ने आपको बनाया है उस भगवान के लिए आप 10 मिनट दिन में नहीं निकाल पा रहे तो आपके ऐसे जीवन पर धिक्कार है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वे इंसान बड़े लालची होते हैं जो केवल खुद के लिए जीते हैं। भगवान ने अगर आपको इंसान बनाकर भेजा है तो आपके अंदर त्याग की भावना होनी चाहिए। जिसके अंदर त्याग की भावना नहीं है वो मानव नहीं है, क्योंकि अपनों की खुशियाँ देखकर ही हमें खुशी मिलनी चाहिए, न कि स्वार्थ की ज़िंदगी हम जिए। आने वाले 21 दिनों में बहुत बड़े परिवर्तन आपके ज़िंदगी में होंगे। अगर आप कोई फैसला लेने जा रहे हैं तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अपने जीवन साथी के साथ सलाह मशवरा जरूर कर लेना है, क्योंकि अगर हमारे घर में कोई ऐसा व्यक्तित्व मौजूद है जो हमें मार्गदर्शन दिखा सकता है तो हम क्यों कतरा रहे हैं, हम उससे पूछ परख क्यों नहीं कर रहे हैं, हम खुद की क्यों चला रहे हैं। बस इतना आप ध्यान रखिएगा। आपके जो संतान हैं उनकी ओर से आपको कोई दुखद खबर सुनने को मिल सकती है। आपको उन पर भरोसा नहीं होगा, परंतु अगर किसी अच्छे इंसान से गलती जीवन में एक आध बार हो जाती है तो माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि मोती अगर कचरे में भी गिरे तो वो मोती ही होता है। आपको उत्साहित रहना है, गलत निर्णय नहीं लेना है और मन को भ्रमित होने से बचाना है। आपका मार्ग प्रशस्त है कि जीवन में मुझे क्या करना है, परंतु फिर भी कई लोग रोड़ा अटकाने की कोशिश करेंगे ही, मार्ग से भटकाने की कोशिश करेंगे ही। आपको ऐसे लोगों से बड़ा सचेत रहना है। ये लोग मुंह मियाँ मिट्ठू होते हैं। कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। ये वैसे ही लोग हैं और आपको इनसे खास तौर पर वृश्चिक राशि वालों बचकर ही रहना है। यदि आप किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर अपने प्रिय सामान या प्रिय वस्तु का आप ज़रूर ख्याल रखिएगा। साथ ही में अगले आने वाले 21 दिनों में प्रमोशन की बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है, या आपको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, ऐसी खुशखबरी आपको सुनने को मिल सकती है। यदि आपने अपने परिवार के सदस्यों से कोई बात छुपा कर रखी थी तो अब वो बात सबके सामने आ जाएगी और आपको पता चलेगा कि आप बेवजह चिंता कर रहे थे, क्योंकि भगवान हमारा अच्छा बुरा जानते हैं। कब हमारे राज खोलने हैं, कब तक हमें राज बरकरार रखने हैं, ये सब उनके आधार पर होता है। हमारी इसमें कुछ नहीं चलती। विद्यार्थी यदि किसी परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं तो उन्हें उसमें सफलता मिलती दिखाई दे रही है। अपने घर पर सुख सुविधाओं की वस्तु की खरीदारी करने में आप धन व्यय करेंगे। यदि संतान के विवाह में कोई भी निर्णय लेना पड़े तो सबसे पहले अपने परिवार के साथ बैठकर सलाह मशवरा करिए। ज़रूर कुछ खास बात सामने निकल कर आएगी। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जिन भी प्रयासों को आप करेंगे, बाबा महाकाल की कृपा से आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। बस नीयत अच्छी होनी चाहिए। अगर नीयत में खोट होगी, यानी किसी को धोखा देने की सोचेंगे, किसी के साथ गलत करने की सोचेंगे, किसी का फ़ायदा उठाने की सोचेंगे, तो वहाँ पर आपके लिए चोट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आपके लिए बेवजह चिंताएं न पालने का समय है। सब कुछ महादेव पर छोड़ दीजिए। जिस प्रकार से जो नदियाँ होती है
वो अपने अंदर का सारा मैल समुद्र में छोड़ देती है और खुद स्वच्छ हो जाती है। उसी प्रकार आपके अंदर जितनी भी गलतियां है, पाप है, बुराइयां है, घृणा है, ईर्ष्या है, आप उसे परमात्मा के ऊपर उड़ेल दीजिए और खुद स्वच्छ हो जाइए। और उसके बाद ये प्रण लीजिए कि आइंदा आप ऐसा नहीं करेंगे। फिर देखिए भगवान आपको माफ़ भी कर देंगे और भगवान आपके साथ हर कदम पर आपका साथ भी देंगे और ज़िंदगी इतनी शानदार हो जाएगी कि आपने कभी परिकल्पना भी नहीं की होगी। इसी बात पर वीडियो को जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री महाकाल। तो ज़िंदगी में इतना ध्यान रखना है कि हमेशा सबकी मदद करते चलना है। इस दुनिया में भगवान ने हमें मानव बनाकर भेजा है तो उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम मिल बांट कर रहें, क्योंकि अकेले तो जानवर भी खाते हैं, हम तो इंसान हैं। ये बात हमें तो समझनी चाहिए कि हम सभी के साथ मिल बांट कर रहें, किसी के साथ कोई भेदभाव ना करें, चाहे वो भेदभाव जाति का हो, ओहदे का हो, रूप रंग का हो, हमें सभी से समान रहना है। इसी में ज़िंदगी की खूबसूरती है। दोस्तों, दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी, इन सब की प्रकृति एक है, यानी ये एक ही चीज़ से बने हैं। फिर भी आपने देखा होगा इनकी कीमत अलग अलग है। ऐसा क्यों? क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि कर्म से आती है। आप जैसे कर्म करेंगे आपका जीवन वैसा ही बन जाएगा। लोग आपको उसी दृष्टि से देखेंगे और उसी तरह से आपका सम्मान होगा। आने वाले अगले 21 दिनों में महादेव की अनुकंपा से यदि आपने किसी को धन उधार दिया था और वो बहुत समय से आपको मिल नहीं रहा था, तो अब उसके वापस आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अपनी मधुर वाणी से आप सभी का दिल जीत लेंगे। आपके लिए कुछ अशुभ संकेत भी यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। समय रहते संभल जाएंगे तो बच जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कोई काम अगर नहीं बनता है तो उसके पीछे उलझना नहीं है। पहले वो काम कर लेना है जिसे आप जानते हैं ये मैं कर सकता हूँ, उसके बाद अंत में वो काम करिए, नहीं तो वो तो होगा ही नहीं और आपके बाकी कामों को भी वो रोक कर रख देगा। संतान पक्ष की ओर से कोई निराशाजनक समाचार सुनने को मिल सकता है। यहाँ पर थोड़ा आप सावधान रहें और आपको अपने व्यापार में आ रही समस्याओं के लिए भाइयों से मदद लेनी पड़ सकती है। अब अपनों से मदद लेनी है तो घमंड मत पालिए, कभी न कभी आपको भी उनकी मदद करनी पड़ सकती है, क्योंकि आप एक परिवार का हिस्सा है और एक दूसरे से अपनी बातों को साझा करने में शर्माना भी नहीं है, क्योंकि वो आपके अपने हैं, आपको उचित सलाह देंगे और हमारी जो एक वो तनाव है उसका वो इलाज भी निकाल सकते हैं। बहुत सारे लोग घमंड पाले रहते हैं, मैं किसी से मदद क्यों लूँ, परंतु दोस्तों ये पृथ्वी गोल है, कभी न कभी किसी न किसी को पत्थर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। आपके लिए समय तो उन्नति से भरा है, कई काम एक साथ होने वाले हैं, लेकिन मन में उत्साह को बरकरार रखिएगा। आपकी एक गलत बात यह है कि काम बनते हैं तो आप बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई काम रुका आपका जो मार्गदर्शन होता है, आपका जो उत्साह होता है वो भी खत्म हो जाता है, जो कि बहुत गलत बात है। यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे तो उसमें पिताजी की सलाह अवश्य लें। आपकी अपने किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी और आपको उनकी मदद करनी पड़ सकती है, और मदद तो हमें करनी ही है। साथ ही में दोस्तों, जिन भगवान ने आपको बनाया है, जिन महादेव ने आपको बनाया है, आपको इस धरती पर आने का मौका दिया है, उनके लिए आप पूरे दिन में 10 मिनट नहीं निकाल पा रहे तो ऐसी ज़िंदगी पर धिक्कार है। रोज़ाना का एक नियम बना लीजिए कि घर से 1 लोटा जल ले जा कर के शिवलिंग पर हमें अर्पित करना है। ऐसा एक नियम ज़िंदगी में बना लेंगे तो हम गारंटी देते हैं आपका उद्धार हो जाएगा, आपका सारा काम हो जाएगा। बस ये नियम आपको ज़रूर बना लेना है। इसके अलावा कुछ करिए, कुछ चढ़ावा चढ़ाइए, ये करिए वो करिए, कोई करने की आवश्यकता नहीं है अगर आपका मन नहीं है तो। पर इतना ज़रूर करिएगा कि 1 लोटा जल रोज़ाना भोले बाबा को आप अर्पित करके आए घर के पास किसी भी शिवलिंग में। फिर देखिए आपका काम कैसे बनता है, क्योंकि महादेव का लिखा कोई बदल नहीं सकता, लेकिन लिखा हुआ महादेव ज़रूर बदल सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कुछ कामों को लेकर भागदौड़ बनी रहेगी। अपने कुछ लंबे समय से रुके हुए कार्यों के लिए भी आप प्रयासरत रहेंगे, उन्हें पूरा करके ही आप दम लेंगे। यदि आप किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, नहीं तो किसी प्रिय वस्तु के खोने व चोरी होने का भय बना हुआ है।
विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता मिलती दिख रही है और शाम के समय आप अपने किसी मित्र से मिलकर अपनी समस्याओं को साझा करेंगे। जो लोग सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करते हैं उनके थोड़ा सा सावधान रहना होगा, क्योंकि उनके शत्रु आपकी छवि खराब करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया महादेव का लिखा कोई नहीं बदल सकता। आने वाले अगले 21 दिनों में एक खुशखबरी और 2 अशुभ घटनाओं के संकेत आपको बताए हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और साथ ही हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।